नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज मैं कोई तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे ज़िम्मे जो काम दिया गया है वो ये काम दिया गया है कि 1, 2, 3 जनवरी 2023 इसी शहर जालेसर की सरजमीन पर कादरी रिज़वी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मुनक़िद हुआ था, उसमें जो उलमाए किराम और मुफ्तियाने इज़ाम शरीके सेमिनार होकर के शरई फैसला सादिर फरमाया था, मैं उस फैसले को पढ़कर आपको रूबरू सुना दूं। मगर फैसला सुनने और सुनाने से पहले एक बात आप ज़हन नशीं कर लें कि ये फ़िक़ही सेमिनार जो 1, 2, 3 जनवरी को हुआ था, इसकी शुरुआत जनाबे अजीज़े गिरामी जनाब मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब और मेरे मुहिब्बे ख़ास जनाब अब्दुल गनी साहब और मुहिब्बे मुखलिस फिरोज भाई, ये 3 हज़रात की जमात शुरू कदम उठा करके इस बेड़ा को रफा दफा और दफन करने के लिए ठान लिया। किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता। आपने और आपकी माथे की आंखों ने देखा कि शरई फैसला में जो मुफ्तियाने किराम आए थे उनके चेहरे कुछ और थे, और आज आपकी कॉन्फ्रेंस में जो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम चेयर पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे कुछ और हैं। मतलब ये नहीं कि जो फैसला चंद उलमा ने 1, 2, 3 जनवरी को सादिर फरमा दिया, सिर्फ उतने ही लोग हमारे और आपके साथ हैं, नहीं, बल्कि आज की कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि ये तमाम उलमा के साथ हैं। और मैं अजीज़े गिरामी मौलाना गुलाम हैदर साहब, अब्दुल गनी साहब, फिरोज भाई, मैं उनके जज्बात और उनके एहसासात को अपने इन अशार में ढालना चाहता हूं। क्या कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। ये उन्हीं के जज्बात नहीं हैं, ये इन उलमाए किराम के भी, मुफ्तियाने किराम के भी जज्बात हैं कि इस चमन को चमने नसीमियत, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। अरे मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब तलक भी
मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। और आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली। रत जगा बोलते हैं शब बेदारी को, नींद ना आने को, रातों रात जागते रहने को। जाहिर है कि जहां नसीमी हबीबी इख्तिलाफ हर गली में, हर शहर में, हर घर में बरपा हो और बरपा हुआ तो घर वाले को नींद कैसे आए भाई? हाँ? किसी को सुकून कैसे मिले? शायर कहता है कि रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली, मगर दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा। दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा, और इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाओ, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का जनाजा निकल चुका है। क्या बात है। हमारे मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद आले रसूल हबीबी, इन्होंने भी शरई फैसला में अपना शरई फैसला और फैसले की तहरीर अपना पेश किया है, और उन्होंने भी मुदल्लल अंदाज में ये साबित किया है क्या बात है कि नसीम सरकार से अब हुक्म मुकाता जाता रहा। क्या बात है। अब उनका बायकाट या उनके मानने वालों का बायकाट नहीं किया जाएगा। आज की कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह अज़ीज उस फैसले का खुलासा भी हमारे सैयद साहब को क़िबला पेश फरमाएंगे। मगर मेरे दिल में जो काम है वो मैं काम करने जा रहा हूं, मगर काम से पहले मैं चाहता हूं कि एक हदीस पाक पढ़ करके अपने ज़हन, दिल, दिमाग को ताज़ा कर लें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व इस्माइल हक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर रूहुल बयान पहली जिल्द सूरह फातिहा की तफसीर सफ़ा नंबर 23 में नक़ल फरमाया है। और यही हदीस मशहूर हदीस की किताब मिशकातुल मसाबी, उसके बाबुल ईमान बिल कद्र में राविये हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरफू है। क्या कि इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फी ज़ुल्मतिन, परवरदिगारे आलम ने जुल्मत में, तारीकी में, जहां ना सूरज की रोशनी थी न चांद की चांदनी थी, उसी आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने खलक़ल खल्क़ा फी ज़ुल्मतिन, जुल्मत में, तारीकी में मखलूक को पैदा फरमाया, रूहों की तख्लीक फरमाई। फिर उसके बाद सुम्मा रश्शा अलैहिम मिन नूरिही, उस मखलूक के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का छींटा मारा, अपने नूर का छींटा मारा। आका इरशाद फरमाते हैं कि फमन असाबहु ज़ालिकन नूर फ़क़द इह्तदा, उस आलम में जिसे अल्लाह के नूर का छींटा मिल गया, इस दुनिया में आने के बाद वो हिदायत याब हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, राह याब हो गया, सिराते मुस्तकीम पर रहा। वमन अख्ताहू, और जिसे उस आलम में नूरे इलाही का छींटा न मिला, फ़क़द ज़ल्ला, दुनिया में आने के बाद वो गुमराह हुआ।
गुमराह हुआ। आज कॉन्फ्रेंस में इन उलमा की जुबानी और इन उलमा के फैसले से शरई फैसला जो सेमिनार में हुआ था इसी सरजमीन पर, उस फैसले से ये जाहिर हो गया कि उस आलम में नसीम अख्तर कादरी पर नूरे इलाही का छींटा मिला था। क्या बात है, क्या बात है। नारे तो दुनिया में आने के बाद गुमराह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये इन उलमा के फैसले से आज जाहिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा, इन उलमा की जमात को भी तुम थामे रहो और औलियाए किराम के दामन को भी तुम पकड़े रहो। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी के ये दोनों पहिए हैं, उलमा भी और औलिया भी। न तरीकत को छोड़कर सिर्फ शरीयत पर अमल करके राहियाब हो सकते, और न शरीयत को छोड़कर सिर्फ तरीकत को अपना करके तुम राहियाब हो सकते हो। तुम्हारे लिए जरूरी दोनों चीजें हैं। मुझे याद आती है वो रिवायत कि किसी ने हुजूर आला हजरत से सवाल किया था कि हुजूर, इमाम आजम अबू हनीफा और सरकार गौसे पाक, इन दोनों में अफजल कौन है? दोनों में अफजल कौन है? आपको पता होना चाहिए कि एक है शरीयत के इमाम, इमाम आजम, और एक है तरीकत के इमाम, सैयदना गौसे आजम। इन दोनों में अफजल कौन है? तो आला हजरत ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि तुम अफजलियत की बात क्या पूछते हो? अरे एक शरीयत के इमाम है तो दूसरे तरीकत के इमाम है। तुम्हारे लिए दोनों जरूरी हैं। न शरीयत को छोड़कर तरीकत को अपना करके तुम सही माना में सही रास्ते पर चल सकते हो, और न शरीयत को अपना कर और तरीकत को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकते हो। इसलिए दामन तुम्हें दोनों का थामना है, दोनों का पकड़ना। ये उलमा, इनके भी दामन को भी मजबूती से थामना है। खबरदार खबरदार, किसी आलिम दीन की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन न हो। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मन अब गज़ा आलिमन मिन गैर सबबिन ज़ाहिर खीफा अलैहिल कुफ्र। जो किसी आलिम से, आलिम दीन से बगैर किसी सबब जाहिर के बुग़्ज़ रखे, इनाद रखे, अदावत रखे, खीफा अलैहिल कुफ्र, उसके ऊपर कुफ्र का अंदेशा है। अंदेशा है कि कहीं उसकी मौत कुफ्र के ऊपर ना हो जाए। इन उलमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा आपका, अगर हमने बुग़्ज़ और इनाद रखा है। इसलिए इन बातों को ज़हन में रखते हुए आमदम बरसरे मतलब, मैं जलेसर की सरजमीन पर जो 1, 2, 3 जनवरी को सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जो शरई फैसला हुआ था, मैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व अला रसूलिहिल करीम। सहरोजा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की कार्रवाई की रिपोर्ट। मुनाकिदा 1 सोम जनवरी 2023 बरोज इतवार पीर मंगल बमकाम खुशी प्लाजा नया बाजार जालेसर उड़ीसा। मौजू क्या था? मौजू सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार पे आयद करदा इल्जामात की हकीकत व सेहत और रुजू व इनकार पे शहादतों की कार्रवाई। फैसला क्या हुआ? फैसले तमाम मंदूबीन उलमाए किराम और फुक़हाए इज़ाम ने इस बात पे इत्तिफाक किया कि इस बाबत हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक फतवा
और मुसद्दिकीन व मुअय्यदीन की तस्दीकात व तायीदात हक और दुरुस्त हैं, मगर मुस्तफ्तियान ने उसके इंतबाक में दयानत से काम नहीं लिया। मतलब यह है कि सवाल किया गया था मुफ्तियों से जैद अमर बकर का नाम लेकर के, और जब फतवा आया तो नोट में यह लिखा गया कि यह फतवा नसीम अख्तर कादरी से मुताल्लिक है। तो ये जो किया गया ये दयानतदारी नहीं है, मगर मुस्तफ्तियान ने उसके इंतबाक में दयानत से काम नहीं लिया। मुताद्दिद नशिस्तों में मुताद्दिद सिका गवाहों ने मौजूद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम के रूबरू इस बात पे शहादत दी कि मुताद्दिद मौकों पे सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार को हम लोगों ने अपने कानों से ये कहते हुए सुना कि मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। मैं उनसे बरी हूं, मैं उनसे बरी हूं। आप लोग इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहें, मेरा फैसला मेरा गौस फरमाएगा। सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार के इनकार पे उन सिका गवाहों की शहादत को तस्लीम करते हुए मौजूद तमाम उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने उस इनकार को रुजू के दर्जे में रखते हुए इस बात का फैसला लिया कि सैयद नसीम अख्तर उर्फ नसीम सरकार पे किसी तरह का हुक्म कुफ्र ज़लालत आयद नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिला शुबहा वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। जैसा कि हमारे फुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया, लौ शहीदू अला मुस्लिमिन बिर्रिद्दते वहुव मुनकिर ला युतारज़ु लहू ला लितकज़ीबि शहूदिल अदूल लिअन्ना इनकारहु तौबतुन व रुजू। दुर्र मुख्तार जिल्द 4 सफ़ा 246। आज की मजलिस में सैयद नसीम अख्तर उर्फ नसीम सरकार की जात पर लगाए गए तमाम इल्जामात पर एक भी इकरारी गवाह नहीं है। लिहाजा हम जुमला हाज़रीन मजलिस तमाम सुन्नी दीनी व ईमानी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि फितना व फसाद से, रीशा दबानियों और दसीसा कारियों से दूर और नफूर रहें, एक और नेक बने। हर कोई एक दूसरे के साथ जज्बे खैर खाही रखे कि इसी में दारैन की कामयाबी पोशीदा है। अब उस सेमिनार में उलमा तो बहुत सारे थे और उस फैसले की तायीद करने वाले भी बहुत हैं, मगर मैं चीदा चीदा चंद लोगों के अस्माए गिरामी आपको पढ़ के सुना देता हूं। मोहम्मद कासिम ये हकीर फकीर मिसबाही, मोहम्मद कासिम मिसबाही, मुफ्ती शमशाद हुसैन रिजवी बदायूनी, मुफ्ती सैयद आले रसूल हबीबी, मुफ्ती मोहम्मद नाजिर अशरफ कादरी नागपुरी, मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रजवी बरेली शरीफ मरकजी दारुल इफ्ता, मुफ्ती मोहम्मद मलिकुज जफर सहसरामी, मुफ्ती अबू हामिद महामिद गजाली, मौलाना अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ,
मुफ्ती खुर्शीद अहमद रजवी, मुफ्ती राहत खान कादरी बरेली शरीफ, मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना सैयद अरफे रसूल अजहरी जो लख्ते जिगर हैं हमारे सैयद साहब के, मौलाना गुलाम हैदर रजवी मिसबाही, मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल मसजूद हबीबी, मौलाना अफजल हुसैन खान। ये तो सेमिनार के उलमा के मैं नाम पढ़ करके आपको बता रहा था, मगर मैंने बताया ना कि उस सेमिनार में कुछ और चेहरे थे और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ और चेहरे थे, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत कम वक्त में आज की कॉन्फ्रेंस तय हुई और आज की तारीख रखी गई। अगर वक्त होता तो आप हजरात पर ये आया हो जाता, वाज़ेह हो जाता कि तुम्हारा साथ देने वाले 90% उलमाए किराम हिंदुस्तान के, तुम अकेले नहीं हो इस मैदान। ये उलमा कदम कदम पे तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे मुश्किलात को हल करने के लिए तैयार हैं। बस मैं आखिर में आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि अब सीरो शकर मिलकर बन करके रहो, अब इख्तलाफ को खत्म कर दो, सब एक दूसरे की जनाजे की नमाज पढ़ो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखो। वो जो सेमिनार में शरई फैसला हुआ था, उस फैसले की तायीद, तौसीक और तस्दीक आज के उलमा में सरे फहरिस्त हजरत अल्लामा फकीहुन नफ्स मुफ्ती मुतीउर रहमान रजवी मुज़्तर पुरनबी बिहार, ये सरे फहरिस्त हैं। इन्होंने भी तायीद की है। तायीद ही क्या, बल्कि इन्होंने तो मुदल्लल अपना फतवा आपको पढ़ के सुना दिया। दूसरे नंबर पर सरजमीन मुरादाबाद से आए हुए जिनका ताल्लुक बिहार से है, मुजफ्फरपुर बिहार, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब मद्दजिल्लाहुन नूरानी, जो ये आपके मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के पहलू में बैठे हुए हैं। अमीन शरीयत इदारा शरइया पटना बिहार, इन्होंने भी शरई फैसले की तस्दीक और तौसीक फरमाई है। और उसके साथ साथ हुजूर बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए खानवादे आला हजरत के चश्म चिराग हुजूर उमर रजा खान मद्दजिल्लाहुन नूरानी, इन्होंने भी शरई फैसले की तायीद की है। और हमारे मुहिब्बे गिरामी, रफीके गिरामी, हमारे क्लास साथी हजरत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला, जो गया की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, इन्होंने भी शरई फैसले की तायीद फरमाई है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अलैहि रहमतुल बारी के साहबजादे सैयद फैजानुल हुदा ने भी इस शरई फैसले की तायीद। मैंने कहा ना आपको कि आप तन्हा नहीं हो, सारे लोग आपके साथ साथ हैं। इसलिए अब इख्तिलाफ को खत्म करो, इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ मिलजुल करके रहो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।